यौन शोषण के मामले में फंसे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पीड़ित नाबालिग बच्चों का मेडिकल टेस्ट हुआ, कल ही मेडिकल टेस्ट किया गया था, रिपोर्ट आ गई है और उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। जी हां, बच्चों के मेडिकल रिपोर्ट में उनके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। बुधवार को पुलिस ने दोनों ही पीड़ित नाबालिग बच्चों का मेडिकल करवाया था। हालांकि शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने भी मेडिकल में बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि होने की बात कही थी और ऐसे में पुलिस की ओर से भी ये जानकारी आ गई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कानूनी शिकंजा अब और ज्यादा कस सकता है। उनके लिए यह खतरे का संकेत है। हाईकोर्ट में शुक्रवार को यानी कि कल अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से दाखिल की गई अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है और ऐसे में पुलिस की ओर से अदालत में मेडिकल रिपोर्ट भी रखी जाएगी। अदालत इस रिपोर्ट का भी संज्ञान लेगी। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ा झटका लग सकता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी और 3 अज्ञात के खिलाफ झूसी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है, जिसमें अरविंद मिश्रा और प्रकाश उपाध्याय का नाम भी शामिल है। ये बात अभी तक सामने आई है। इन सब की मुश्किलें बढ़ सकती हैं इस रिपोर्ट के आने के बाद। आपको बता दें कि यही आरोप लगाए गए थे आशुतोष महाराज जी की ओर से भी कि आश्रम में, वाराणसी के आश्रम में बहुत सारी गलत हरकतें होती हैं। वहां जो वटुक आते हैं, नाबालिग बच्चे होते हैं, उनके साथ कुकर्म किया जाता है। 2 बच्चों ने यह आपबीती बताई। इससे पहले इन्होंने अदालत में भी बयान दर्ज कराया था और जो जानकारी आ रही है सामने उसके मुताबिक अदालत में इन्होंने बयान दर्ज कराया कि कैसे आश्रम के अंदर इनके साथ गलत काम किए जाते थे, जबरदस्ती की जाती थी। जब ये बोलते थे कि इन्हें दर्द हो रहा है तो इन्हें धमकाया जाता था। वाराणसी के आश्रम में कई वीआईपी लोगों के आने के बाद भी इन बच्चों ने अदालत में गवाह के दौरान अपने बयान के दौरान कही है। साथ ही इन्होंने बताया कि जब प्रयागराज में माघ मेला चल रहा था तब इन्हें मौका मिला वहां से भागने का और ये पहुंचे आशुतोष महाराज जी के पास और वहां पर आपबीती बताई, जिसके बाद ये मामला सामने आ पाया है। अब कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो अब तक कह रहे थे कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो साजिश के तहत हो रही है, उन्हें फंसाया जा रहा है, अब वो बड़ी मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं।